इस कहानी को सुनने से पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण दिखने वाला लड़का उसकी जिंदगी में आया तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वो हमेशा औकात में नीचे समझती थी, जिसका वो रोज कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिर कौन था वो लड़का? मुंबई का सबसे हाई क्लास कॉलेज। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के सबसे हाई क्लास कॉलेज एलिट प्रेस्टीज कॉलेज की। हर दिन वहां किसी रॉयल शो जैसा माहौल रहता था। चमचमाती महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े चश्मों के पीछे छुपी घमंडी आंखें और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट करती लड़कियां, जैसे कॉलेज नहीं कोई फैशन रनवे हो। उसी रौनक भरे माहौल में एक दिन उतरी रिया मेहरा। रिया मुंबई के मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी और राजनीतिक रसूख वाले राजेश मेहरा की इकलौती बेटी थी। जैसे ही उसकी चमकदार लग्जरी कार कॉलेज गेट पर रुकी, सबकी नजरें उस पर टिक गई। रिया की खूबसूरती सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों, चमकते बालों और महंगी ड्रेसेस में नहीं थी। उसकी चाल में घमंड, लहजे में रुतबा और मुस्कान में भी वही रौब झलकता था। लड़कियां उसे कॉपी करने की कोशिश करती और लड़के उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। लेकिन उसी दिन कॉलेज गेट से एक और लड़का दाखिल हुआ, आरव सिंह। उसका पहनावा बहुत सादा था। हल्के रंग की टी शर्ट, पुरानी जीन्स और एक साधारण बैग। लेकिन चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना रास्ता और अपनी कहानी। किस्मत का पहला खेल। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाने को कहा और किस्मत से रिया और आरव एक ही ग्रुप में आ गए। रिया ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी महंगे रेस्तरां में थाली में गलती से कुछ सस्ता रख दिया हो। उसने होंठ मोड़े और धीरे से तिरस्कार भरे लहजे में कहा, सीरियसली मेरे साथ है? फिर अपनी सहेली से बोली, लगता है अब एलिट प्रेस्टीज कॉलेज में भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स आने लगे हैं। आरव ने सिर नहीं उठाया, बस शांत स्वर में कहा, प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें जो शांति और ठहराव था वो रिया को अंदर तक चुभ गया। वो तो सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं या डर जाते हैं, लेकिन आरव पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो उसकी मौजूदगी को ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा था। यहीं से शुरू हुआ रुतबे और सादगी का एक अनकहा टकराव, घमंड की जंग। उस दिन के बाद रिया ने ठान लिया कि वो इस साधारण से आरव को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, क्लासरूम में, हर मौके पर वह उसके सादे कपड़ों पर ताने मारती, उसके शांत स्वभाव को कमजोरी समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन लाइब्रेरी में आरव पुरानी किताबें पलट रहा था। उसका चेहरा शांत था। तभी रिया अपनी सहेलियों के साथ आई और जोर जोर से बोली, अरे अभी भी किताबों से पढ़ाई करता है? स्मार्टफोन नहीं खरीदा अब तक? पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज गूंजी। कुछ लोग हंसे, कुछ शर्मिंदा हुए, लेकिन आरव ने किताब से नजर नहीं हटाई। बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। ये जवाब था या आईना? रिया कुछ पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन उसका घमंड फिर बोल उठा। अगले दिन कैंटीन में आरव कोने में साधारण खाना खा रहा था। रिया ने सबके सामने कहा, वाह, लगता है किसी गांव की मेज से टिफिन लाया है। एलिट प्रेस्टीज में तो बर्गर पास्ता का चलन है, मिस्टर आरव। इस बार आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। मैं खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। रिया को लगा जैसे कोई चुप्पी की ताकत उस पर भारी पड़ रही हो। वो सोचने लगी, इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर ताने पर मुस्कुरा देता है?
प्रोजेक्ट मीटिंग्स में जब दोनों साथ बैठते, रिया देखती कि आरव रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी बातें कम, लेकिन हर बात सटीक और गहरी होती। धीरे धीरे रिया को एहसास हुआ कि जिसे वह पिछड़ा समझती थी, उसकी सोच उससे कहीं ज्यादा साफ और आगे की थी। उसके अंदर जलन, हैरानी और शायद कुछ और भी पैदा हो रहा था। कॉलेज फेस्ट का मौका। कुछ हफ्तों बाद एलिट प्रेस्टीज कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां जोरों पर थी। हर कोई व्यस्त, कोई फैशन शो में, कोई डांस में, कोई स्टेज सजाने में। रिया हमेशा की तरफ फेस्ट की स्टार थी। डिजाइनर लहंगा, परफेक्ट मेकअप, कैमरों के सामने चमकती मुस्कान, वो शो स्टॉपर लग रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान बार बार आरव की ओर भटक रहा था। आरव स्टेज के पीछे टेक्निकल टीम के साथ काम कर रहा था। साउंड चेक, लाइट्स ठीक करना, सबको शांत लेकिन मजबूती से निर्देश देना। पसीने से चमकता उसका चेहरा और भी आत्मविश्वासी लग रहा था। रिया स्टेज के पीछे गई और तंज कसते हुए बोली, ओहो, टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं? बस पीछे छिपकर काम करते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है रिया। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है, कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत करता है। ये बात रिया के दिल के आर पार उतर गई। वो चुप हो गई। जाते समय उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा। इस बार उसकी नजर में इज्जत और सवाल दोनों थे। चैरिटी ऑक्शन का चौंकाने वाला पल। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था चैरिटी ऑक्शन। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। रिया को पूरा यकीन था कि उसके पापा राजेश मेहरा सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे। बोली लाखों से करोड़ों में पहुंची। अचानक एक आवाज आई, 5 करोड़। पूरा हॉल ठिठक गया। जिस शख्स ने बोली लगाई वो मंच की ओर बढ़ा। जब चेहरा दिखा तो सब सन्न रह गए। वो था आरव सिंह, वही सादे कपड़ों वाला आरव। होस्ट ने माइक पर कहा, मिलिए आरव सिंह से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी इंटेक के फाउंडर और सीईओ। रिया के होश उड़ गए। जिस आरव के कपड़ों पर वो हंसती थी, जिसके खाने का मजाक उड़ाती थी, वो असल में अरबती टेक आइकॉन था। उसने अपनी असली पहचान छिपाकर कॉलेज ज्वाइन किया था, सिर्फ आम जिंदगी जीने और सच्चे रिश्ते पहचानने के लिए। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। लड़कियां उसके आसपास मंडराने लगी, लड़के दोस्ती करने को आतुर। लेकिन रिया को लगा जैसे उसके हाथ से कुछ अनमोल खिसक गया हो। अब कॉरिडोर में आरव को देखने की भीड़ लगती। सेल्फी, भाई भाई कहकर अपना बनाने की कोशिशें। लेकिन रिया चुपचाप खुद से लड़ रही थी। हर ताना, हर घमंडी बात अब उसके दिमाग में गूंजती। आरव की शांत मुस्कान उसे आईने की तरह कटघरे में खड़ा कर देती। माफी और बदलाव की शुरुआत। कई दिनों तक रिया ने आरव से नजरें चुराईं। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी में उसके पास गई। कांपते स्वर में बोली, आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन तुम तो सबसे ऊपर निकले। आरव ने किताब बंद की, मुस्कुराया और नरम स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी आहत नहीं किया रिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम बाहर से जैसी दिखती हो, अंदर से वैसी नहीं हो। बस अपने घमंड के खोल में बंद थी। रिया की आंखें भर आई। पहली बार उसे खुद को छोटा नहीं, बल्कि हल्का महसूस हुआ। इसके बाद सब बदल गया। रिया अब आरव को समझने लगी। उसकी हर चुप्पी, हर शब्द, हर आदत उसे अच्छी लगने लगी। वो दिखावे से बाहर निकलने लगी। आरव के साथ समय बिताने में उसे सुकून मिलता। वो अपनी पुरानी गलतियों पर हंसने लगी। एक दिन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए आरव ने हंसकर कहा, पहले वाली रिया होती तो अब तक मुझे ऑर्डर दे रही होती। रिया मुस्कुराई, पहली वाली रिया को तुमने बदल दिया। अब जो हूं, शायद असली मैं हूं। आरव की आंखों में चमक थी जो सब कुछ कह गई। नई रिया और नई जीत। कॉलेज में अब लोग रिया को नई नजर से देखते। वो अब मेहनत, सादगी और समझदारी की मिसाल बन चुकी थी।
तारीफें होती, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ आरव पर था। एक दिन बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप और नोवाटेक में इंटर्नशिप मिलनी थी। रिया ने दिन रात मेहनत की। कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप और जुनून। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो दूर दराज के गांवों के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। सरल, स्मार्ट और उम्मीद जगाने वाला। प्रेजेंटेशन के दिन स्टेज पर रिया की चमक घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की थी। उसने कहा, यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, मेरा सपना है। मैं चाहती हूं कि हर बच्चे को पढ़ने का हक मिले और साधन भी। ये ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में प्रशंसा साफ दिखी। लेकिन तभी एक लड़की प्रिया शाह ने स्टेज पर आकर चोरी का इल्जाम लगा दिया। माहौल पलट गया। रिया सन्न रह गई। लेकिन आरव ने सबूत जांचे और शांतिपूर्वक कहा, सच दिल से निकलता है। रिया का प्रोजेक्ट उसकी सोच है। प्रिया का दावा झूठा है। विजेता सिर्फ रिया मेहरा है। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं, एक नई शुरुआत की थी। प्यार का इजहार। उस शाम कॉलेज गार्डन में सूरज ढल रहा था। सब कुछ सुनहरा लग रहा था। रिया ने आरव के सामने कहा, आरव, तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा, हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा था। रिया, तुम्हारे बदलाव ने मुझे यकीन दिलाया। प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। रिया ने उसे गले लगा लिया। उस पल दुनिया थम सी गई। कॉलेज में उनकी कहानी मिसाल बन गई। साथ मिलकर उन्होंने रिया का ऐप हकीकत बनाया। हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई। कुछ साल बाद समंदर किनारे एक सादगी भरी शादी में रिया और आरव हमेशा के लिए एक हो गए। वो कहानी जो घमंड और तानों से शुरू हुई थी, अब सम्मान, समझदारी और सच्चे प्यार की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे। क्या आपने कभी किसी को गलत समझा जो असल में बहुत बड़ा था? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई आरव आया है जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया? कमेंट में बताइए। इस कहानी को अंत करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।